आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तथा 1.5 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्रेक्षित किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है। केंद्रीय श्वेत फ्रिंज से क्रमशः 2 मिलीमीटर तथा 3.5 मिलीमीटर दूरी पर प्रथम बैंगनी तथा लाल फ्रिंज बनती है। लाल तथा बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों का अंतर खाली स्थान नैनोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है, द्विस्लिट प्रयोग के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो द्विस्लिट प्रयोग में क्या होता है ना, दो स्लिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। स्लिट क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके बीच में अत्यंत संकरा भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लो ये श्वेत प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, इसको गुजारते हैं जब यहाँ से, तो ये कला संबंध स्रोत बन जाते हैं S1 और S2। ठीक है, कला संबंध स्रोत के लिए क्या है, दोनों में से समान तरंग देते की किरणें निकलना चाहिए और दोनों तरंग के बीच कलांतर 0 या फिर नियत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये इस तरीके से दो तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, ठीक है, यहाँ पर ये पर्दा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पर्दे के हर एक बिंदु पर उनका व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो देखिए स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी है और कैपिटल डी ये स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर दूर पर्दे हैं। डी यहाँ पर दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, स्मॉल डी यहाँ पर कितना दिया है, 0.3 गुणित 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु ऊपर मिलता है केंद्रीय फ्रिंज, श्वेत फ्रिंज मिलता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्रमशः जो इंद्रधनुष में रंग मिलते हैं ना, बेजा, नीला, पीनाला, जो हम जानते हैं 7 कलर, उसी तरीके से हमको मिलते हैं। श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर बैगनी मिल रहा है, वायलेट कलर वाला। ठीक है, फिर उसके बाद रेड, ऐसे करके मिलते जाएगा। ठीक है, मतलब ये बीच के जो कलर है बेजा, जामुनी कलर है ना, बेजा, नीला, पीनाला करके लास्ट में ये लाल वाला मिलता है, रेड। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न मिलता है। तो हमको लाल और बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए ये केंद्रीय फ्रिंज से जो भी यहाँ पर बनता है फ्रिंज, है ना, फ्रिंज मतलब कोई चमकीला भाग है, कोई कम चमकीला भाग है ना, तो उसको फ्रिंज यहाँ पर बोलते हैं, एक पैटर्न मिलता है। तो ये जो केंद्रीय फ्रिंज से जो दूरी होगी एक्स एन, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स एन बराबर एन लैम्डा डी बटा स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या बताता है, क्रम बताता है, कौन से क्रम का फ्रिंज है। ठीक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य हो गया, कैपिटल डी तो ये पता है, ये पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, और स्मॉल डी जो है दोनों स्लिट के बीच की दूरी। एक्स एन जो है केंद्रीय फ्रिंज से जो भी हमको फ्रिंज प्राप्त हुआ है उसकी दूरी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर लैम्डा का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ से निकालें, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एन डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन कैपिटल डी। ठीक है, तो हमको प्रश्न में लाल और बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का अंतर बोला है। ठीक है, तो अगर मैं रेड का तरंग दैर्ध्य निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एन हमारा कितना हो जाएगा, एक्स एन हमारा रेड के लिए कितना दिया है, देखिए लाल के लिए ये 3.5 मिलीमीटर पर बनता है ना, तो ये 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, और स्मॉल डी यहाँ पर कितना है हमारा, 0.3 गुणित 10⁻³ ठीक है, और एन क्या हो जाएगा, एन देखिए लाल कौन से क्रम का कलर हो जाएगा, बेजानी या पिनाला जो होता है 7वें क्रम का है, तो एन बराबर यहाँ 7 रंग देंगे। ठीक है, और कैपिटल डी यहाँ पर 1.5 मीटर है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, तो देखिए ये दशमलव दोनों में समान समान है तो ये हट जाएगा, 5 × 15, 5 × 7 35, 7 यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ से अगर ये 3 काटना चाहेंगे, ठीक है, तो ये 3/10 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये दशमलव को हटा दीजिए और यहाँ पर 3/10, तो ये 3 3 भी कट गया। ठीक है, तो 10 की घात ये कितना आ जाएगा, ये ऋण 6 और ऊपर जाकर 10 की घात ऋण 7 मीटर। ठीक है, अब चलिए लैम्डा अगर हम लोग किसका निकालते हैं, बैगनी का। ठीक है, तो बैगनी का क्या मिल जाएगा, ठीक है, बैगनी के लिए एक्स एन यहाँ पर कितना दिया है, 2 मिलीमीटर, है ना, तो 2 मिलीमीटर। ठीक है, और स्मॉल डी तो हमारा 0.3 गुणित 10⁻³ है। ठीक है, और नीचे हमारा देखिए बैगनी तो पहले क्रम का है तो n बराबर 1 हो गया। ठीक है, और कैपिटल डी 1.5 गुणित यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखिए 1। ठीक है, यहाँ पर 10 तो हमने उसका गुणा किया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा,
इसको अगर हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों में समान दशमलव, 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर 2/5 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 शून्यम, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है। और ये 10 की घात ऋण 6, ठीक है। अब देखिए हमको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 10 की घात ऋण 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मीटर में अब देखिए हमको दोनों का अंतर निकालना है ना, तो 4 गुणित 10 की घात ऋण 7 माइनस 10 की घात ऋण 7, तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणित 7 मीटर। अब हमको इसको नैनोमीटर में लाना है ना, तो नैनोमीटर में लाना है तो क्या कर लेंगे, ये ऊपर नीचे देखिए 10 की घात ऋण 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 10 की घात ऋण 2 से गुणा कर देते हैं, सॉरी हाँ गुणा कर देते हैं 10 की घात ऋण 2 से। तो ये तो कितना है, ये 7 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणित 10 की घात ऋण 9 मीटर हो गया। और ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 300 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों का जो अंतर है हमारा कितना आ जाएगा, 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का ये अंतर कितना आ जाएगा, 300 नैनोमीटर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।